Welcome to my channel again. This is test number 1 related to the polity of vision IAS. ठीक है, तो 40 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 41. आइए डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं बिना बात करें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी हमारी, ठीक है, उस टाइम पे इनमें से क्या क्या हुआ था. वैन एवर, पहला पार्ट है, वैन एवर द कैबिनेट असेंबली मीट एज लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. गलत है. देखो, जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी तो उसे क्या काम था कि दो तरह से मिलती थी. जब ये एक बार मिलती थी, जब हमारे पास जब ये लेजिस्लेटिव एक तो बनती जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी की तरह बनती थी. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनती तब, जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई वर्क होता था तो उस टाइम पे मिलती थी. और दूसरी बात है, जब ये एक तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी. तो इन दोनों के चेयरमैन अलग अलग था हमारे पास उस टाइम पे, चेयर्ड बाय अलग अलग. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करा करते थे और यहाँ पे जेवी मालिंग करते थे. ठीक है, इसकी वजह से जो यहाँ पर है ये गलत है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज चेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली व्हेन इट मीट फॉर एट द कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी. ठीक है, तो पहली बात तो ये गलत हुई. दूसरी बात पे करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडोप्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग 1947. ये भी हमारे पास गलत है. ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो उसमें दो तीन चीज़ पढ़ने की है. पहली बात तो नेशनल फ्लैग के बारे में बात करो. तो नेशनल फ्लैग हमारे पास कब अडोप्ट हुआ था? ये हुआ था 22 जुलाई 1947. ठीक है, एक हमारे पास मेंबरशिप है, मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ. वो जो हुआ था, वो अडोप्ट जो हमने करा था, वो करा था मई 1949. ठीक है, अब ये जो एक हमारे पास एक डेट है वो है 24 जैन 1950. उसको तीन काम हुए थे. नेशनल एंथम अडोप्ट हुआ था, नेशनल सॉन्ग अडोप्ट हुआ था, और फर्स्ट जो हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे पास नियुक्त हुए थे. तो अगर हम देखो दोनों ही हमारे पास गलत है. तो क्या बताया मैंने आपको? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट एट द टू टाइम, फर्स्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी, दूसरी एज लेजिस्लेटिव बॉडी. कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी जब मीट करते थे तो उस टाइम पे चेयर करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह जब भी मीट करते थे तो उस टाइम पे जेवी मालिंकर जो फर्स्ट हमारे पास स्पीकर थे. दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि जब नेशनल फ्लैग जो अडोप्ट हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1947. कॉमनवेल्थ हुआ था हमारे पास मई 1949. 24 जनवरी 1950 को तीन काम हुए थे. नेशनल एंथम अडोप्ट हुआ था, नेशनल सॉन्ग अडोप्ट हुआ था, और फर्स्ट प्रेसिडेंट अडोप्ट हुआ था. तो दोनों गलत है, तो आंसर हमारे पास है इसका डी. ठीक है जी, आओ क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 42 अगर आप देखो तो नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST है. तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में NCST. तो अगर आपको याद हो तो अच्छा, चलो पहले पढ़ते हैं. द कंडीशन एंड सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, ये हमारे पास है गलत. ये डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट. जो ये नेशनल कमीशन जो होता है SC और ST का, इनके जो हमारे मेंबर्स होते हैं, ऑफिसर्स, दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द पार्लियामेंट. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर सेपरेट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. बिल्कुल सही है ये. देखो, पहली बार जो हमारे पास आया था, ये आया था पहले जो हमारे पास 65 एक्ट से क्या हुआ. देखो, पहली बात तो आर्टिकल नंबर 338 देखो. आर्टिकल नंबर 338 हमारे पास है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. ठीक है, इसको बाद में सेपरेट कर दिया गया था नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब से 38A. ठीक है, और जो ये अलग हुआ हमारे पास हुआ था, वो हुआ था 89 अमेंडमेंट के थ्रू. ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब. बिल्कुल सही है ये बात. हमारे पास आंसर इसका बी. तो उसका आर्टिकल नंबर याद कर लो, 338 नेशनल कमीशन ऑफ SC और 338A नेशनल कमीशन फॉर ST. ठीक है, 43 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड बैंक एज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस बैंक. सिस्टमेटिक डोमेस्टिक बैंक वो क्या होते हैं कि अगर वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा ही मतलब एक तरह से इफेक्ट पड़ सकता है. तो बैंक इज़ टू बिग टू फेल,
एंड बैंक धोस, और दूसरी बात कि इनका जो एसिस्ट है, जो इनके पास चीज़ें हैं वो हमारे पे एक्सीड कर जाती हैं 2 GDP से, मतलब 2% GDP का इसके पास होता है। तो अगर हम देखें कि तो DSI भी किसके अंडर में आता है, तो कौन कौन है हमारे पास, RBI है, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास SBI भी है, HDFC भी है, ICICI भी है, ये सारे हमारे पास क्या DSIP की कैटेगरी में है, ठीक है जी। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस बैंक इज अ बैंक विच इज़ फेल, तो इट विल हाईली इफेक्ट टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ पर्सनल लाइबिलिटीज़, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटीज़ के बारे में बात चल रही है यहाँ पर। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर से प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज़, आपको पता है आर्टिकल नंबर जो है वो कौन सा है, 21 है, 21 के अंदर आता है ये। तो आर्टिकल नंबर 21, द राइट इज़ नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट, कह रहा है इनमें से कौन सा राइट ऑफ लाइबिलिटी है, तो ठीक है। राइट टू द बाहर भी जा सकते हैं हम, ये भी सही है। फ्रीडम ऑफ द साइलेंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस इज अ नॉट अंडर द राइट ऑफ द प्रोटेक्शन लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज़। राइट टू द रोड टू द हिल एरिया, ये भी सही है। तो ये सारे हमारे पास है, तो आंसर है इसका सी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन में इनमें से कौन सा करेक्ट है, आइए पढ़ते हैं। इट वॉज एडिड आफ्टर द पैसेज ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट। क्या ये RTE एक्ट के बाद में एक्ट हुआ था, पहली बात। देर इज़ नो प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड बिफोर द 86 अमेंडमेंट, कर 86 अमेंडमेंट से पहले कुछ ऐसा रूल था क्या, तो था हमारे पास आर्टिकल नंबर 45 है। आर्टिकल नंबर 45 है, कहता है 0 से लेकर 6 एज तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। इट इंक्लूड द स्टेट ऑफ द शैल एनवर्स टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू ऑल चाइल्ड्स अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 16, ये भी गलत है, आर्टिकल नंबर 45 गलत करता है। दिस प्रोविज़न मेक्स द ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन नॉट हायर एजुकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है। राइट टू एजुकेशन जो हमारे पास है वो पहली बात तो देखो, अगर आप देखो तो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास आर्टिकल नंबर 51A में आता है, और ये हमारे पास जो राइट टू एजुकेशन है वो हमारे पास आता है 2A के अंदर। तो फंडामेंटल एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि बच्चों को पढ़ाना, कि हम बच्चों को राइट टू एजुकेशन दे, वो नंबर है आर्टिकल 21A। तो ये हमारे पास जो DA पार्ट सही है, इट मेक एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोवाइड द एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है, DA। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, एक मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, कह रहा है विच हैज़ बी इरप्टेड अगेन रिसेंटली, जो कुछ टाइम पहले ही इरप्टेड होना शुरू हुआ था। इट इज़ लोकेटेड नियर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो मोवाना लो, ठीक है। मोवाना लो के पास में जो है, अगर आप कह रहे हैं कौन सा वो एक्टिव वोल्केनो के बारे में बात चल रही है, तो वो चल रही है माउंट कैलिडोनिया के बारे में। और ये हमारे पास कहाँ पर है, माउंट कैलिडोनिया के बारे में बात अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास पड़ता है USA के अंदर पड़ता है हमारे पास, ठीक है, USA। तो इसके बारे में बात चल रही है, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। 47 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द डिफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 इम्पोज टिल नाउ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, सो फार नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम 2 टाइम्स, गलत है। अब तक इमरजेंसी हमारी 3 बार लग चुकी है, कब 1962, 1971, 1975। तो पहला तो हो गया गलत, पहला तो गलत हमारे पास हो गया गलत। द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इज इशूड अक्टूबर 1962 ऑन द काउंट ऑफ द चाइनीज एग्रीगेशन, सही है। जब चाइना ने अटैक किया तो उस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी थी, बिल्कुल सही है। द सेकंड प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन 1975, गलत है, मैंने बताया ना 1971 में हुआ था, तो आंसर इसका B आंसर है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन 47 हमारे पास हो गया। 48 के बारे में बात करते हैं सीधा। रिसेंटली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 इज एनुअल रिपोर्ट बेस्ड ऑन द ग्लोबल रिस्क प्रिस्क्रिप्टिव परसेप्शन सर्वे इज रिलीज बाय, ये कौन रिलीज़ करता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, याद होना चाहिए।